और जहाँ भी आवश्यकता होती है उस क्षेत्र को चुनकर वहाँ पर काम करना, ये उनका स्वभाव भी है। हमको पता है कि दिल्ली में जब यमुना नदी के तट पर जब उन्होंने कार्यक्रम किया था और कार्यक्रम के बाद भी यमुना नदी को कोई नुकसान न हो उसकी जिस तरह से उन्होंने चिंता की थी, वो भी पूरा देश भली भांति जानता है। मैंने आज पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज को विनती की है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने मार्च 2021 में कैच द रेन का प्रोग्राम लॉन्च किया था। हर गांव का पानी गांव में, हर खेत का पानी खेत में, और कैच द रेन के जरिए गांव से बहकर निकलने वाला पानी या खेत से निकलने वाला पानी जमीन में उतारना चाहिए, जल संचय करना चाहिए। क्योंकि गांव में भी नियमानुसार एक व्यक्ति के लिए 55 लीटर पानी दिया जाता है। एक घर में करीब 4 लोग होते हैं तो भी 200-250 लीटर या 300 लीटर पानी उसको दिया जाता है। साल भर में वो लाख सवा लाख लीटर पानी यूज तो कर लेता है, मगर पानी डिपॉजिट नहीं करता। इस तरह से तो कुबेर का भंडार भी खाली हो जाता है। और इसके लिए पानी का संचय करना चाहिए। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने कही थी और उनका आग्रह था कि हर काम सरकार क्यों करे, हर काम की अपेक्षा सरकार से क्यों करे, हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। सूरत शहर और गुजरात मॉडल उसके ऊपर काम किया और सूरत में रहने वाले राजस्थान के व्यापारी बंधुओं ने राजस्थान के 40,000 गांव में हर गांव में 4 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बोर करते हुए 1,60,000 बोर करने का निर्णय किया। मध्य प्रदेश में भी 14-15 हज़ार बोर करने का निर्णय किया 3400 गांव में, और बिहार में 5 जिले के सभी गांव में ये 4 बोर करने का उन्होंने निर्णय किया है। अभी उसमें भी लोग जुड़ रहे हैं। रोटरी ने भी हमें हर स्टेट में 1,000 बोर करने के लिए कहा। बॉम्बे से महावीर प्रसाद जी शारदा, उन्होंने 5,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोर करने के लिए हमें प्रॉमिस किया है। लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्रेडाई ने भी सूरत में 900 लोगों ने 4 के हिसाब से बोर करने के लिए प्रॉमिस किया है और पूरे गुजरात में भी आगे बढ़ रहा है। गुजरात का ये मॉडल पूरे ले जाकर जल संचय करने की हमारी मोदी साहब की जो प्रेरणा है, जो उनका लक्ष्य है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। इतना बड़ा लक्ष्य सरकार अकेला नहीं कर पाएंगी, उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। और मैंने श्री श्री रविशंकर जी महाराज को यही कहा कि आपका योगदान, आपका साथ अगर मिल जाए तो पूरे देश में कभी भी पानी के लिए किल्लत ना होगी, हर व्यक्ति को पूरा पानी मिलेगा। वाजपेयी जी ने सूरत में ही कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि वह पूज्य रविशंकर जी महाराज का सहयोग हो, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कल्पना हो, तो तीसरा युद्ध हो तो हो, मगर पानी के लिए भी होगा तो भी भारत उस युद्ध में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तक हम सब के लिए पानी की व्यवस्था सब मिलकर करेंगे तो कोई युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसी प्रार्थना मैं माननीय श्री श्री रविशंकर जी महाराज को भी मैंने की है, आप सबको भी मैं, कभी तो हम गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में वो उतारे और खेत का पानी खेत में, और हम घर का पानी घर में भी उतारने के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं। माननीय महाराज जी के जो संस्था है उन्होंने बहुत सा काम किया है, वो मुझे दिल्ली ऑफिस में मिले भी थे और हम अगले वीक और मिलने वाले हैं। हम सब मिलकर ये काम करें, जल संचय भी करें और जन भागीदारी के साथ उसके ऊपर काम करें। यही विनती के साथ मैं फिर से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज आज सूरत पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू पाटिल साहब।
गुरुदेव। आपको कुछ बोलना? आपको कुछ बोलना? नहीं उनका आप माँ आप ॐ प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। माननीय केंद्र मंत्री जी पाटिल जी, मंचस्थ सभी महानुभाव, यहाँ के महापौर और सांसद, अन्य सभी कार्यकर्ता, सूरत ही गुजरात में पहली जगह है जब हम आए थे यहाँ पर। शायद इसी जगह पे किया था क्या? एक शिवरात्रि का महोत्सव भी हुआ है? नहीं गुरुदेव, पहली बार यहाँ पे सूरत में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हुआ था पहले बार। फिर इधर भी किया था कुछ कार्य? नहीं गुरुदेव। नहीं, इधर पहली बार। सूरत तब का अब का सूरत का चेहरा बहुत बदल गया, सूरत का सूरत ही बदल गया। सूरत बदला मगर आपका भाव नहीं बदला है। आपका भाव वैसा ही है जैसे पहले भी था। मैंने कहा अभी बहुत कम समय है, जब राजेश जी और बकुल जी वगैरह हमारे पास आए थे, गुरुदेव आप गुजरात पधारे हैं, आधा दिन आप सूरत के लिए ज़रूर देना। मैंने कहा आधा दिन में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे पता है यहाँ आधा दिन तो होता नहीं है, सूरत में सब चीज़ पूरी होती है। मैंने कहा मेरा बड़ौदा में कार्यक्रम अभी तय हो गया है कि मैं कैसे उसको, नहीं आप आ जाइए, दोपहर में हम सत्संग करेंगे। मैंने कहा धूप होगा, दोपहर में कौन आएंगे, इतने धूप में कैसे बैठेंगे लोग? नहीं, हम सब के लिए कैप का भी अरेंज कर देंगे। तो सब कैप पहन के बैठे। मैंने इनका इतना आग्रह था, गुरुदेव इसी बार अभी आप आइए, और कम समय में इन्होंने सब, और पूरे कार्यकर्ता यहाँ के जो भी कार्यकर्ता गण हैं सब मिल कर के किया। इससे ये दर्शाता है कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और गुजरात के लोग यदि मन करते हैं तो दुनिया को इधर से उधर कर देंगे। आखू देश में गुजराती राज्य करू छे, पूरे देश को चमका दिया। 370 हटाया, कश्मीर को साथ जोड़ दिया। कहीं नीचे पड़ा हुआ था देश, वो देश कहाँ से कहाँ आज ऊपर निखर के आया, यूरोप को पीछे करके आगे निकल गया। इससे बड़ी उपलब्धि दुनिया के मंच में असंभव ही समझना चाहिए, इससे बड़ी उपलब्धि। ऐसी उपलब्धि 10 साल में हुआ है, तो अभी मान लो ऐसे ही और 10 साल चले तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे हम लोग। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए हम तो किसी पार्टी वार्टी के नहीं हैं, हम सबके लिए हैं। कोई किसी भी पार्टी के हों, सब हमारे हैं, अपने हैं। पर मैं देश की जब प्रगति की बात करता हूँ तब ये सोचता हूँ जो देश को प्रगति के पथ पर ले जाते हैं उनके साथ होना सबके लिए आवश्यक है। उस वक्त हमें ये सब चीज़ें, अपनी जो स्वार्थ है, अपनापन है, ये सब छोड़ के देश के लिए क्या उत्तम है ये देखना चाहिए। अभी पाटिल जी ने मेरे को बताया कैसे उन्होंने
सूरत को पानी का ये क्रांति लेके आया, जल की क्रांति। इसी तरह की क्रांति देश भर में होना चाहिए। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्था ने भी में 75 नदियों का पुनरुज्जीवित किया गया और हजारों तालाबों को ठीक किया। ये सब हमारे युवा कार्यकर्ता मिलके किए, जन भागीदारी के वजह से हो पाया। ये आंदोलन की बात करें, वो ये जन आंदोलन ही बना। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शोलापुर, महाराष्ट्र में, शोलापुर में एक तालाब था और कूड़ा करकट उसमें डालते थे, इतना गंदगी, बदबू, बड़ा सा तालाब। और उसको साफ करने के लिए वहाँ के म्युनिसिपैलिटी ने कहा इसमें तो हमको 1000 करोड़ ले। तो आर्ट ऑफ लिविंग ने आवाज़ उठाई और साथ जितने भी गैर सरकारी संस्था हैं सबको साथ में लिया। स्कूल कॉलेजों में योग ध्यान का शिविर हुआ, उन बच्चों को भी साथ में लिया। मेरे ख्याल से 10-12 करोड़ में वो पूरा जलाशय है शुद्ध कर दिया। अभी ऐसा उस पानी की सारी गंदगी हट गई। अब वहाँ लोग डुबकी लगा सकते थे, तैर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। ऐसे उस तालाब को कराया। ऐसे ही लातूर, आपने सुना होगा, लातूर जिला है महाराष्ट्र में। वहाँ हर साल टैंकर में पानी आता था। गर्मियों में पीने के लिए पानी नहीं होती थी। फसल का तो छोड़ ही दो, हजारों लोग आत्महत्या करते थे किसान। क्यों? बीज बोते थे, पानी नहीं है, क्या करेंगे, कर्जे में डूबते थे। और पानी तो टैंकर में आती थी, रेलवे कोचेस में आते थे, टैंक्स में। अब जब से वहाँ पर काम शुरू हुआ पानी का, वहाँ का नदियों को ठीक करने लगे, अब किसान 3 गुना ज़्यादा फसल ले रहे हैं। अभी 5 साल मेरे ख्याल से ना प्रसन्न, 5-6 साल से कोई पानी की टंकर नहीं आती है। वहाँ खूब पानी है। ऐसे कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, गुजरात में भी पता नहीं कहीं किया है पानी का काम, इधर थोड़ा सा इधर किया होगा। तो जहाँ जहाँ हम लोग पानी का काम, यूपी में किया है, रामपुर में, जहाँ जहाँ पानी का काम करते थे वहाँ ज़मीन का पानी, जो बोरवेल भी लगाते तो 1000, 2000, 2500 फीट नीचे चला जाता था पानी नहीं मिलती थी। अब वो पानी वापस वो उठ के 10-12 फुट में पानी आने लगा। 12 से 25 फुट के अंदर सबको पानी मिलने लगा। लोग बड़े खुश होते रहे। तो जल ही जीवन है। तो हमारे सरकार के बहुत सारी योजनाएं, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। ऐसी एक योजना बनाए घर घर में, हर घर को शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। इस व्यवस्था में आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी सज्जन हैं, सदस्य हैं, सब जुड़कर काम करेंगे, साथ में लग के करेंगे। ये मैं बात माननीय मंत्री जी को बताता हूँ। एक तो पानी की हुआ, दूसरी बात क्या है, आजकल डिप्रेशन, ये नींद ना आना, ये सब शुरू हो गया। ज़्यादा नींद नहीं आती, ये सब के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम ये करना बहुत आवश्यक है। कितने लोग यहाँ ध्यान करके आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया? हाथ उठाओ, देखते, देखो सभी वो तभी तो आए, वो धूप में भी, छुट्टी के दिन, दिवाली के मौसम में। मुझे पता है इस मौसम में सभी लोग छुट्टी मनाने बाहर गांव चले जाते हैं, बाहर जगह चले जाते हैं ना। ध्यान जब होता है तो हमें
दुख से, परेशानी से, भय से, क्रोध से छुट्टी मिल जाती है और जीवन को आनंदित होकर के हम जी सकते हैं। तो इसी कारण हम आते हैं। देखो, गुरु किसी जगह आते हैं तो सबकी समस्या साथ में लेने के लिए आते हैं। तो आप लोग सत्संग में आए हो, यहाँ से बाहर जाते वक्त बड़े मुस्कान के साथ जाना चाहिए। कोई समस्या साथ में लेके नहीं जाना चाहिए। सारी समस्याएं गुरु के पास छोड़ के जाते हैं। यही रिवाज है, यही पुरातन पद्धति है। नूतन और पुरातन का समावेश ही सनातन है। हम नूतन भी है, पुरातन भी, और सनातन इसी को कहते हैं। तो आप सब लोग इस पर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुजरात की जो धरती बहुत पुण्य धरती है, तभी तो भगवान कृष्ण आखिरी सांस यहीं लिए। और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग भी यहीं पर है, गुजरात में। जिस धरती को शिव जी की माँ का, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिला, उस धरती में आप सब लोग पैदा हुए हो, जी रहे हो और यहाँ की संस्कृति को जीवंत रख रहे हो। ये बहुत आवश्यक है। मैं महिलाओं को, जितनों को देखता हूँ, आजकल क्या होगा, शहरों में एक फैशन हो गया, बिंदी नहीं लगाते हैं। ये मुंबई का कल्चर है। मुंबई में होता था, दिल्ली में होता था। आप देख रहे हैं गुजरात में भी आने लगे। मैं सबको बोलता, बिंदी कहाँ तुम्हारा? आप ध्यान दीजिए। हर और बोलते बिंदी गिर गया, भूल गया हूँ। ये सब बहाना है। मैं इन सब बहानाओं को नहीं लेने वाला। कैसे गिर जाए? झुमका नहीं गिरी, बिंदी गिर गई। बिंदी लगाना चाहिए, अपना रीत रिवाज को बनाए रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अरे, त्योहार के दिन भी, शादी, दिवाली, होली के दिन भी बिंदी नहीं लगाते हैं तो आपके बच्चे कैसे करेंगे फिर आगे चल के? भूल ही जाएंगे सब संस्कृति। ये नहीं, यहाँ का गरबा जैसे है, हांडवू, खांडवी, ढोकला जैसे है, वैसे संस्कृति, भाषा, इन सब को बचा के चलना है। क्या बराबर छे? हाँ, पाचड़ जो बैठे हैं वो हाथ उठाइए। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। अपनी संस्कृति के प्रति गर्व करो। हाँ, और सबके साथ मिलनसार बन के रहो, सबको गले लगाओ, सबसे प्रेम से रहो। शांति, क्रांति के साथ शांति होनी चाहिए, शांति के साथ क्रांति होनी चाहिए। कमज़ोर से शांति नहीं मिलती है, कमज़ोरी से। कमज़ोर होने से भय होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, नायमात्मा बलहीन न लभ्या। कमज़ोर आदमी को आत्मा भी नहीं मिलेगा। और हमारा बल हमारे भीतर से आती है, बाहर से नहीं। बाहर कुछ भी रहे, आदमी भयभीत होकर रहता है और डरे डरे रहते हैं। डर दूर होना हो तो दैवी शक्ति के सहारा लेना पड़ेगा। आप सारी देवी देवता देखिए, हाथ अभय हस्त माने अभय, माने डरो मत, कोई डर नहीं है तुम्हें। इसी को अभय हस्त बोलते हैं। और वर दे रहे हैं, तुम डरो मत, ये भगवान कहते हैं आप। तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, डरिए मत। अपनी सारी जो समस्याएं यहीं पर छोड़ के मुस्कुराते मुस्कुराते प्रसन्नता से आप जाओ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रेम, सबको मंगल हो, सबका मंगल हो। हाँ?
બધાને આશીર્વાદ આપી દીધું. નૂતન વર્ષાને આશીર્વાદ છે બધાને. હા, તમારે સારા प्रॉब्लम यहीं छोड़ के जाओ, ठीक है? गुरुदेव, कुछ प्रश्न हैं. गुरुदेव, आपकी दृष्टि से और वाणी से हम सबको आपने आशीर्वाद दिए हैं. आपके आशीर्वाद को हम कैसे जीवन में टिकाए रखें, ये कृपया मार्गदर्शन करें. मैं खड़े होके बोलता हूँ, लोग सोच रहे हैं गुरुजी खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा. अभी एक एमओयू है ना कुछ है? हाँ, वो करते. हाँ गुरुदेव. हाँ, एमओयू करते फिर मैं. अच्छा, प्रश्न पूछ लिए, बोलो क्या है. आदरणीय गुरुदेव, आपकी दृष्टि से और वाणी से हमको आपके आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं. आपके आशीर्वाद को हम कैसे जीवन में टिकाए, कृपया मार्गदर्शन करें. उतारने के लिए साधना, सेवा, सत्संग, 3 चीजें हैं. आप अकेले बैठ के ध्यान करने में आप कई लोगों को जंचता नहीं, होता नहीं है. जगह जगह इसीलिए ज्ञान मंदिर है, सत्संग है. अपने टीचर के साथ बैठ के सत्संग करो, ध्यान करो, इससे बहुत लाभ होगा. हाँ. मेरी वृत्ति तो सात्विक है, पर मेरे आसपास के लोग तामसिक वृत्ति वाले हैं. तो इसीलिए ना उन सबको शिविर में लेके आओ ना, योग कराओ उनको, देखो तो वो भी ऐसे हो जाएंगे, सब हो जाएंगे. ठीक है. और एक और प्रश्न बस. गुरुदेव, हमारे घर की आमदनी अधिकतर मेरे पति के नशे में चली जाती है. मैं उनका नशा कैसे छुड़वाऊं? नशा छुड़वाने के लिए उससे बढ़िया नशा चाहिए. एक नशे से छूटने के लिए उससे बड़ा नशा होनी चाहिए. वो भक्ति की नशा है. वो सुदर्शन क्रिया करो, क्रिया कराओ उनको 8-10 दिन, देखो नशा से मुक्त हो जाएंगे. हाँ, क्रिया और सत्संग की जो नशा चढ़ती है, बाकी सारी नशा फीके पड़ जाएंगे. और इस नशे तो अच्छे, फिर शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगी और व्यवहार भी मधुर होने लगे. आज पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की हाजिरी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और पीपी शवाणी यूनिवर्सिटी द्वारा यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार के लिए एमओयू साइन कर रहे हैं. आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के कोऑर्डिनेटर श्री तुनाल पटेल और टीम और पीपी सवानी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बिंदेश पटेल आज पूज्य गुरुदेव की मौजूदगी में एमओयू आदान प्रदान कर रहे हैं. जोरदार तालियों से. और एक एमओयू होने जा रहा है 10 दिन के अंदर. 33,000 विद्यार्थी उसका लाभ लेने वाले हैं और इसके अंदर 33 इंस्टीट्यूट शामिल है. विठ्ठला माझा विठ्ठला, विठ्ठला माझा विठ्ठला. अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, रंग रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग. नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग.
आम्ही जातीहीन उंबरठ्यासी कैसे शिवू आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन पायरीशी हो दंग गाऊनी अभंग पायरीशी हो दंग गाऊनी अभंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग विठ्ठल 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 सुदर्शन विठ्ठल क्रिया का प्रोग्राम हैप्पीनेस प्रोग्राम अगले वीक में यहाँ पे ही हो रहा है 6 तारीख से सुदर्शन क्रिया। तो उसकी माहिती आपसे बाहर से मिल जाएगी, जरूर से करें। कल सुबह 8:30 से 10:30 वासवद आश्रम में रुद्र पूजा हो रही है गुरुदेव के साथ, अवश्य लाभ लें। विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग जय जय विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 सखा पांडुरंग। हम सबके जीवन के लिए जरूरी सभी चीजों का प्रदान